8.2 के दूसरे नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। इसमें पहला नंबर का प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके आपको बतलाना है कि इसका मान इन चार विकल्पों में से किसके बराबर है, यानी कि इसका जो मान है वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, टेन 60 डिग्री के बराबर या साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यह जानने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है इसको हल करना है। तो जैसे है कि 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होगा 1/√3 बाय 1 प्लस अब टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 और 2/√3 इंटू 3 इंटू 1 तो 3 और प्लस 1 4/3 होता है। तो जब इसको हम गुना में लेके आएंगे तब 3/4 हो जाएगा। अब 2 × 2 2 2 × 4 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे में है √3 इंटू 2, √3 कैंसिल होगा तो √3/2। अब आपको देखना है कि √3/2 इनमें से किसका वैल्यू है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 को हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे जो चार विकल्प दिया गया था तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो दूसरे नंबर में प्रश्न है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस फिर टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो है कि क्या है 0, इसका वैल्यू 0 आया है। ऑप्शन नंबर डी में 0 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न में दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। करें कि यहाँ पर a के जगह पर हम कौन सा मान रखें, अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, कौन सा मान रखेंगे कि साइन 2a का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू 2 साइन a का आएगा। तो इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो साइन 2a में आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर a के जगह पर जो मान दिए गए हैं सब मान को आप अलग अलग से रख करके देखें। एक बार हम 0 डिग्री रख कर ट्राई करेंगे, फिर 30 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर और फिर 60 डिग्री पर, और देखेंगे कि कौन सा मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री रख के देखें तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो क्या होगा साइन 0 डिग्री और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और फिर इसमें अगर रखें तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री रखें तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, यानी कि पहला ही जो ऑप्शन है यानी कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0 डिग्री। आप इसके अलावा जब 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 60 डिग्री पर चेक करेंगे तो यह संबंध सही नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, अर्थात 0 डिग्री। अब इसमें जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में है कि 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 इंटू 3 को 1 से इंटू करेंगे 3, इसमें 1 माइनस कर देंगे 2, तो 2/3 होता है। जब इसको हम गुना में लेकर आएंगे तो 3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 कैंसिल होगा और ऊपर में है 3, तो इसको हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बाय √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3। अब आपको इसमें देखना है कि चौथे नंबर पे कि इसमें से कौन सा √3 का मान देता है। तो पहला है cos 60 डिग्री, फिर sin 60 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो हम लोग जान रहे हैं कि √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अर्थात चौथे नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, tan 60 डिग्री। तीसरा प्रश्न है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां पर a और b का समेशन यानी a और b दोनों का योगफल 0 डिग्री से बड़ा है परंतु 90 डिग्री के या तो बराबर है या उससे छोटा है। साथ में एक कंडीशन और भी दिया है कि a का वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर है। तो ऐसी स्थिति में a और b का क्या मान होगा।
तो यहाँ इसको हल करना है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि tan a प्लस बी, यहाँ एंगल में क्या है a प्लस बी है और यहाँ पर एंगल में 60 डिग्री है। तो चूंकि दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है एक ही है, यहाँ पर भी tan है और यहाँ पर भी tan है, और एंगल में यहाँ a प्लस बी है जबकि यहाँ पर एंगल में 60 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी जो है यह कितना होगा, 60 डिग्री होगा, तभी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये tan और tan को आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों को काट नहीं सकते, इसलिए क्योंकि पिछले अध्याय में आप लोग पढ़े थे जहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आया था कि क्या cot और a का गुणनफल है। तो चूंकि यह गुणनफल नहीं है और जब तक गुणनफल नहीं होगा तब तक आप इस प्रकार से नहीं काट सकते। जैसे कि अगर ऐसा रहता कि इधर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो आप इधर 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 और x क्या इंटू में है और यहाँ 2 और 3 भी इंटू में है। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों तरफ, दोनों पक्ष जो है गुणा में रहेंगे, तभी इधर कट सकता है। लेकिन यहाँ tan a प्लस बी यानी a प्लस बी जो है एंगल है और उसके लिए tan का मान निकाल रहे हैं। उसी तरह यहाँ 60 डिग्री किसी कोण का मान है और जिसके लिए हम लोग tan का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये गुना में नहीं है, इसीलिए आप इसमें tan और tan को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो a और b की जो हम तुलना करेंगे 60 डिग्री से, तो ये बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से यह समीकरण 1 प्राप्त हुआ। और अगला दिया हुआ है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर बात किया जाए तो 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ पर a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दें, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस बी और यहाँ माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस a 2a, तो 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि a का वैल्यू मालूम चल गया कि 45 डिग्री है। जब a का वैल्यू है 45 डिग्री तो b का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस b दोनों मिलकर के 60 है, और जब a का वैल्यू 45 डिग्री है तो b का वैल्यू निकालने के लिए 60 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एवं b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये कहाँ से हम लोग लिख पाए, तो समीकरण 1 से। इस प्रकार से अतः a का जो वैल्यू है वो होगा 45 डिग्री एवं b का जो वैल्यू है वो होगा 15 डिग्री। अब अगला प्रश्न है, इसमें सत्य और असत्य चुनना है। इसमें पहला है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ऐसा होगा कि अगर साइन है जिसमें दो एंगल समेशन के फॉर्म में आया है a प्लस बी के फॉर्म में, तो साइन a का अगर हम वैल्यू निकाल लें, यानी इस कोण के लिए साइन का वैल्यू और फिर इस कोण के लिए साइन का वैल्यू निकालें और इन दोनों को ऐड करें और फिर इन दोनों एंगल को जोड़ करके जो एंगल प्राप्त होता है उसके लिए अगर हम साइन का वैल्यू निकालें तो क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, तो ये असत्य होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए कि साइन अगर हम यहाँ 30 डिग्री रखें और यहाँ 60 डिग्री रखें, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलकर के क्या होगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। लेकिन अगर यहाँ हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखें 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो इसका आता है 1 प्लस √3/2। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी दो कोणों के लिए यह ऐसा संबंध सही नहीं होगा कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो। तो यह कथन जो है यह असत्य कथन होगा। तो पहला जो है यह होगा असत्य। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम लोग मान सारणी में देखते हैं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है
तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। फिर अब 0 डिग्री से हम लोग आगे चलते हैं 30 डिग्री, तो साइन का वैल्यू 1/2, तो 0 से क्या हुआ, ग्रेटर हो गया। और फिर जब 45 डिग्री लेते हैं तो 1/√2, और फिर जब हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू लेंगे तो √3/2, और साइन 90 डिग्री में जाएंगे तो 1। तो 0 से लेकर के 1 की तरफ बढ़ते हैं। मान में साइन का मान 0 डिग्री से 1 की तरफ जाता है जब हम लोग कोण में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री की तरफ जाते हैं। तो ये पहला कथन जो है, दूसरा कथन जो है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह कथन सत्य होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि जब मान सारणी तैयार कर रहे थे तो साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1 हो रहा था। फिर कॉस थीटा का मान निकालने के लिए उसी को हम लोग उल्टे क्रम में सजा रहे थे। तो इस प्रकार अगर साइन थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रही थी तो कॉस क्योंकि उसका उल्टा चलता है तो इसमें ऐसा नहीं होगा, तो यह कथन असत्य होगा। अगला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो मान सारणी में आप लोग अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है। उसके अतिरिक्त आप अगर मान सारणी में 5 मानों में से बाकी किसी भी मान के लिए देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यह कथन भी असत्य होगा, असत्य कथन। अब कह रहे हैं कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a यानी कि कॉट 0 डिग्री, a की जगह पर आप 0 डिग्री रखिए, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका मतलब कि 0 डिग्री पर कॉट क्या है, परिभाषित नहीं है, तो यह कथन सत्य होगा।